ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्कैम्पटन पोर वाटर कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये कुछ पोर वाटर कोफिशिएंट है स्कैम्पटन्स ने जो दिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ए और बी होते हैं। तो कल इसका मैंने पिक्चर आपको खींच के भेजा था कि ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए। ठीक है, तो ये हमें बताते हैं कि क्या रिस्पांस रहेगा पोर वाटर प्रेशर का अगर आप क्या करते हो, स्ट्रेस को चेंज करते हो, टोटल स्ट्रेस को चेंज करते हो। ठीक है, अंडर अनड्रेन्ड कंडीशन। ठीक है, तो पोर pressure coefficients are used to express the response of pore water pressure to change in total stress under undrained condition. अंडर अनट्रेंड कंडीशन। ठीक है, इसका जनरल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, ठीक, दैट इज डेल्टा यू, तो टोटल पोर रोटेशन में कितना चेंज आता है, इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए इंटू डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर मैं इस तरह से लिख लूं, बी डेल्टा सिग्मा 3 प्लस ए बी डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3। ठीक है, तो ये जो बी आपको यहाँ दिख रहा है, दिस बी एंड दिस ए, ये दोनों पोर वाटर प्रेशर स्कैम्पटन के ये हैं कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें जो ये फर्स्ट टर्म बनता है यहाँ पर, दिस इज डेल्टा U1, मतलब जो पहली स्टेज में चेंज आएगा डेल्टा यू में, ये वो डिनोट करेगा। और जो सेकंड है दैट इज डेल्टा U2। ठीक, पहला स्टेज आपने पढ़ा था ना, कंसोलिडेशन का होता है। आपके ट्राइजल टेस्ट में क्या करते हो आप लोग, पहले में क्या करते हो, सिर्फ कन्फाइनिंग प्रेशर लगाते हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, दिस इज चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। सिग्मा 3 कौन सा होता है, सिग्मा 3 क्या कन्फाइनिंग प्रेशर नहीं होता। ठीक है, ठीक, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लूं, डेल्टा U1 इज इक्वल टू बी डेल्टा सिग्मा 3, तो बी का रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो बी आपका निकल करके आ जाएगा कि डेल्टा U1 अपॉन डेल्टा सिग्मा 3, दिस इज द रिलेशन व्हिच यू कैन गेट फॉर बी। इसी रिलेशन पर आपका क्वेश्चन था कल, तो जिसने क्वेश्चन निकाला होगा उसने यही रिलेशन लगाया, कोई और लगाया, किसने निकाला था क्वेश्चन? मैंने मैंने मतलब नाम 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 दानिश। हाँ दानिश, दानिश ये क्वेश्चन ये जो है न्यूमेरिकल, जी ठीक है, तो ये 2018 में पेपर में पूछा था एसएससी में। ठीक है, सिंपल ये फॉर्मूला था लगना था, डेल्टा U1 अपॉन डेल्टा सिग्मा 3, कितना U1 में चेंज आ रहा है और कितना नीचे आपका कन्फाइनिंग प्रेशर में चेंज आया है। ठीक है सर, वो माइनस भी करना था और डिवाइड भी करना था। हाँ, माइनस भी करना था, दोनों को माइनस करके फिर से क्वेश्चन करा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, अब बी का जो रेंज होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो रेंज है बी का, जो रेंज बनता है बी का, दैट इज इन बिटवीन 1 and 0। ठीक है, ये रेंज आपको याद रहना चाहिए। B1 कब होता है, B इक्वल टू 1 फॉर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, फॉर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल। कहने का मतलब ये कि जब सॉइल पूरा सैचुरेटेड होगा, जब सॉइल का S इक्वल टू 1 होगा, तो उसका B क्या निकल कर क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब उसका जो डेल्टा U1 वो किसके बराबर होगा, डेल्टा सिग्मा 3। मतलब जितना भी चेंज करोगे कन्फाइनिंग प्रेशर में, वो सारा का सारा चेंज आपको किसमें दिखेगा, पोर वाटर प्रेशर में। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर में आपको उतना ही चेंज दिखेगा। तो बी का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू 0 होगा फॉर कंप्लीटली ड्राई सॉइल, फॉर कंप्लीटली
ड्राई सॉइल। तो ये बातें आपने यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। इसको नोट करो पहले, नोट इट। ऊपर से किया, अच्छा मैंने और कुछ फोटोज भी भेजे थे, उन फोटोज में और क्या था, आपको बताया था कि यूयू टेस्टिंग कब करना है, सीडी टेस्टिंग कब करना है, सीयू टेस्ट कब करना है ना, वो चीजें आपने नोट कर ली अपने नोट्स में। अगर नहीं की है तो व्हाट्सएप पे जाके वो फोटोज देखना और उन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है उसमें उसको नोट कर लेना, ठीक है। क्ले मिनरोलॉजी एज सच हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है, पर मिनरल्स की बात हमने पहले भी की हुई है क्ले के अंदर। क्ले के 3 तरह के मिनरल्स होते हैं, कौन सा एक्टिव है, कौन सा सबसे लीस्ट एक्टिव है, कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव है। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कशन मैंने कल उसमें आपको फोटो में भेज दिया है, देखा था फोटो, यस सर। उसमें देख के समझ आया था उसको, उसको थ्योरेटिकल चीज थी उसमें क्या है, आप समझ आ गया था वो। हम्म, वो तो याद ही रखना बट ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या है, अगर अब ए का वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा U2 किसके बराबर है, ए बी डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 डिवाइड में, डिवाइड कुछ नहीं है, दिस इज अ रिलेशन। अच्छा मुझे बताओ ये जो फिगर है, ये जो टर्म है डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3 किसको डिनोट कर रही, मतलब ये दिखा रहा है कि कितना टोटल स्ट्रेस बढ़ गया, सिग्मा 1 तो टोटल स्ट्रेस हो गया, कितना टोटल स्ट्रेस बढ़ा है ओवर कन्फाइनिंग प्रेशर, ओवर कन्फाइनिंग प्रेशर। तो मतलब ये टर्म आपको क्या शो कर रहा है, ये टर्म आपको चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस शो कर रहा है, ठीक है ना। कन्फाइनिंग प्रेशर के ऊपर कौन सा लगाते हो प्रेशर, डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर हमने ए निकालना है यहां से तो क्या करेंगे, डेल्टा U2 अपॉन बी डेल्टा सिग्मा 1 माइनस डेल्टा सिग्मा 3, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर ए, ठीक है। अब जो ए का वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, ए का वैल्यू लेस देन 1 भी होता है, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी होता है। लेस देन 1 का मतलब हो गया ए 0 कब होगा, ए लेस देन 1 कब होगा, आपके कल की फोटो में लिखा हुआ है, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए क्या होगा, नहीं पढ़ा आपने नोट कल का, हम्म, ये 1 नहीं है, 0 लेस देन, ये 0 ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन 0 आपका तब होता है जब आपका सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड होता है, ओवर कंसोलिडेटेड, ठीक है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब सॉइल आपका नॉर्मली कंसोलिडेटेड होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली याद करना है आपको। और ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आपका सॉइल लूज होगा, ठीक है, जब आपका सॉइल लूज होगा। ये 3 वैल्यूज आपको याद रख लेंगे, ठीक है।
तो नोट में एक बात लिख देंगे कि जो ए का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए इज अ फंक्शन ऑफ ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR. Let's go to the question now. ये नोट हो गया? अरे बोलो भाई बोलो, नोट हुआ कि नहीं? यस सर। एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी कहाँ है? देखना सारे चले तो नहीं गए? यस सर, हो गया नोट। हो गया। क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? बी निकालना है अपने को। बी क्या फॉर्मूला है? डेल्टा U1 अपॉन डेल्टा सिग्मा डेल यू अपॉन डेल्टा सिग्मा डेल U1 अपॉन डेल्टा सिग्मा 3, चेंज इन कन्फाइनिंग प्रेशर। ठीक है, this cell pressure and pore water pressure, the cell pressure and pore water pressure is increased from 0.1 Newton per meter square to 0.26 Newton per meter square and 0.07 Newton per meter square to 0.15 Newton per meter square respectively in the triaxial test. The Skempton pore water pressure is, ठीक है, ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी -0.5, ऑप्शन सी 0.5, डी 2। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि आपका सेल प्रेशर सेल प्रेशर आपका क्या होता है, बताओ जरा। व्हाट इज सेल प्रेशर? कन्फाइनिंग प्रेशर को ही सेल प्रेशर कहते हैं, सिग्मा सी। जी सर। ठीक है, और पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कन्फाइनिंग प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पहले ले लो डेल्टा सिग्मा 3। तो पोर वाटर प्रेशर का क्या वैल्यू दिया है? 0.1 से कितना इंक्रीज होता है? 0.26। तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0.26 माइनस 0.10। कितना हो गया ये? 0.16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और दूसरे केस में पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, डेल यू। ठीक, 1 कितना हो गया? 0.15 माइनस 0.07, 0.08 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहता है पोर वाटर प्रेशर बता दो। द स्कैम्पटन पोर वाटर प्रेशर इज कैसे निकालेंगे? तो स्कैम्पटन का पोर वाटर प्रेशर कैसे निकालेंगे? जब सेल प्रेशर की बात हो रही है तो डेफिनेटली डेल्टा U1 इंक्रीज हो रहा है। तो वी डेल्टा हैव द U1 फॉर्मूला अपॉन बी डेल्टा सिग्मा 3। डेल्टा U1 अपॉन डेल्टा सिग्मा 3। U1 वैल्यू इज 0.08 अपॉन 0.16। ठीक है, ये कितना हो गया? 1/2 इक्वल टू 0.5। सो आंसर इज 0.5। ठीक है, आंसर इज 0.5।
हो गए सर। तो शायद नेटवर्क अलग है। हेलो, यस सर। यस सर। डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सर, आवाज नहीं आ रही। तो मैं यहाँ लिख रहा था, देखो मैंने क्या लिखा है। नहीं, आपको दिख नहीं लगा, स्क्रीन ऑन नहीं है। अदनान का मैसेज आया, मैंने अभी देखा है। सर आज क्लास टाइमिंग शाम को रखना, बिकॉज साउथ कश्मीर में इंटरनेट बंद है। अब नेट की प्रॉब्लम है कश्मीर में। सर साउथ कश्मीर में तो चल रहा है, अभी पता नहीं। बंद है सर। कब बंद हुआ? सुबह सर, कल रात सर। भाई अनंतनाग में तो चल रहा है। साउथ कश्मीर में कौन कौन सा आपका पोर्शन आ गया? कौन कौन सा एरिया? सर अनंतनाग आता है, कुलगाम आता है। शोपियान आता है, पुलवामा आता है सर, और कुलगाम आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ सर, वो इनकाउंटर हुआ था ना कल का, शायद उसकी वजह से हुआ। कल हुआ एनकाउंटर? हाँ, न्यूज में दिखा रहे थे ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। मुझे पेपर का बताओ यार, पेपर आपका एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, ये बताओ खबर। पता नहीं सर, आपने ही उम्मीद सा, बताई थी। साहिल 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 है ना इसमें? साहिल हाँ जी सर। सुनाओ भाई, होना पेपर एक्सटेंड नहीं? सर ये नहीं लगा काम है, डामाडोल ही है। कोई पता नहीं लग रहा। नहीं नहीं सर, एक्चुअली जो वो था ना दूसरा वाला, भी ले रहे हैं ना, वो एस टाइम भी ले रहे हैं, जो सीबीटी होना था वो कश्मीरी माइग्रेंट से, हाँ हाँ, वो ऑन टाइम है। सारे पेपर सर ऑन टाइम में। सारे पेपर ऑन टाइम ही हो रहे बस ऑन हैं। टाइम है। कोरोना हाँ जी नहीं आए बीच में उंगल करने सर, तब तक तो सब कुछ ठीक ही होना। अब आए, उन्होंने कुछ नहीं करना है, उन्हें तो करना है। सर फिर बंद हो गया। नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, गया है। उधर सर लिख रहे होंगे, सर गप लगा रहे होंगे, लेकिन कोई आवाज नहीं था। अब हेलो, स्क्रीन भी बोर हो गया शायद से। उधर सर ने गप लगाई होगी, लेकिन तब तक बंद। हेलो सर। हेलो। यस सर। हेलो सर। फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है। चलो, एक मिनट रुको, चलो मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ। एयरटेल का नेटवर्क तो अच्छा है सर, पता नहीं क्या होगा इसका।
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन देखना, ठीक है, नोट करो क्वेश्चन साथ साथ में। इन डायरेक्ट shear टेस्ट द shear stress and normal stress on dry soil sample at failure, पहले तो नहीं करवाया क्वेश्चन मैंने ये वाला, at failure are 0.6 kg per centimeter square and 1.0 kg per centimeter square respectively. The angle of internal friction of the sand will be nearly, कितना होगा angle of internal friction for the sand, that is 25 degree, B 31 degree, C 37 degree and D is 43 degree. देखो ये क्वेश्चन है एसएससी जेई का और कैलसी आपको अलाउड है नहीं पेपर में, ठीक है, तो कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट shear टेस्ट पढ़ा था हमने, यस सर, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। पढ़ा था, उसमें मैं बोल रहा कि टाउ का वैल्यू और नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू बता दिया। टाउ का वैल्यू कितना है 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना है 1.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर, ठीक है 1.0। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन बोल रहा है सैंड का कितना होगा, तो पहली बात तो ये है सैंड के लिए C कितना होता है 0, for sand C equal to 0, you know the equation tau is equal to C plus sigma bar tan phi, तो tau क्या हो जाएगा sigma bar tan phi, ठीक है। आप एक वेक्टर स्ट्रेस मान लो, टोटल स्ट्रेस फॉर्म मान लो, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है ना, सिग्मा बार की जगह सिग्मा यूज करोगे, तो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल स्ट्रेस लिखा है सिर्फ, तो इफेक्टिव स्ट्रेस मान के चलो तब भी यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस पुट करोगे, टोटल स्ट्रेस मान के चलो तब भी यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस ही पुट करोगे, ठीक है। टाउ का वैल्यू कितना है, दैट इज 0.6 डिवाइड में कितना आ जाएगा 1.0 इक्वल टू tan phi, तो phi कितना आ गया tan इनवर्स 0.6, दिस इज द प्रॉब्लम जिसकी बात कर रहा हूं मैं। इतनी वैल्यू के लिए 0.6 होता है tan का वैल्यू, निकालो कैलकुलेटर से, अब उधर तो कैलकुलेट दिया नहीं होगा आपको पर क्वेश्चन डाल दिए हैं, निकालो phi की वैल्यू कितने आएगी, सर 31 आ रही है, 31 इज द आंसर, phi इज इक्वल टू 31, पर पेपर में नहीं आएगी आपसे, है ना, पेपर में आपसे नहीं आई, अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो अलग बात है, फिर आ जाएगी आपकी। सर 27 थोड़ी आता है, 31 आएगा वैल्यू। सर मैंने किया था tan 45 इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल एक बराबर 45 के, तो 0.6 बराबर होगा सर, मेरे ख्याल 27 आया, 0.6 से बराबर आया, 30 आया था 0.66। ये क्या कर रहे हो, इंटरपोलेट कर रहे हो इसको, ये सर वही किया था, एंगल में इंटरपोलेट हो जाता है, नहीं मुश्किल है, इनवर्स है ना साथ में, वो tan है ना, ये इनवर्स है, हाँ। ये इनवर्स है ना, वो tan कर रहे हो ना आप। चलिए ठीक है सर। tan 31 पूरा 0.6 आता है, आप कैलकुलेटर में करके देखें, tan 31 पूरा 30 आपका 0.6 आता है, आपने यार 0.6 को देखना है 0.6 कहाँ आता है, तो याद रख लो 0.6 आपका 31 डिग्री पे आता है, फिलहाल के लिए इस तरह से याद रख लो, कुछ ना कुछ आइडिया तो मिल ही जाएगा आपको।
ठीक है। tan 30 आपको पता क्या है? व्हाट इज tan 30 का वैल्यू याद है? 1/√3। और tan 60 का वैल्यू √3। 1/√3 आपको होता है 0.577। और √3 कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3? 1.7 73 1.732। ठीक है। tan 45 याद रख लो, वो कितना होता है 1। अब कुछ ना कुछ तो सही कर लोगे, ठीक है ना। अगर इतना भी आइडिया होता तो फिर मैं इन ऑप्शंस को देखता, तो मुझे लगता पता कि 31 सबसे नियरेस्ट है। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। एक मिनट, फोन आ रहा ना, मैं एक मिनट ये म्यूट कर रहा हूँ, होल्ड करो। मैंने क्या
हेलो, आवाज आ रही? जी सर। यस सर। ओके। वेन शेयर टेस्ट किस पे किया जाता है? बताओ जरा, वेन शेयर टेस्ट कौन सी सॉइल्स पे? प्लास्टिक एंड कोहेसिव सॉइल्स। कोहेसिव सॉइल्स पे, ग्रैनुलर सॉइल्स पे आपका वेन शेयर टेस्ट नहीं होता, ठीक है। और वेन शेयर टेस्ट के दो फॉर्मूले थे, याद है? दोनों फॉर्मूले याद हैं वेन शेयर टेस्ट के? टाउ एफ इक्वल टू T upon pi d square h by 2 d by 12। 16 डी बाई 6। 12 और सेम फॉर्मूला दूसरा भी है, पाई डी स्क्वायर एच बाई 2 डी बाई 12, 12। ठीक है। तो पहला वाला फॉर्मूला किस केस में, दूसरा वाला कौन सा केस में, बताओ जरा। टॉप ये पहला जो फॉर्मूला है ये तब लगता है बोथ हैंड्स। जब बोथ हैंड्स आपका शेयर कर रहे हो, बोथ हैंड शेयर्स द सॉइल, ठीक है। इसमें जब टॉप एंड शेयर ना कर रहा हो, टॉप एंड शेयर ना कर रहा हो, तो फिर ये फॉर्मूला लगता है। डन, ठीक है। बाकी आपने सॉइल का टेस्ट कब देना है? अब कब प्लानिंग बनाई है सॉइल के टेस्ट देने की? कोई प्लान नहीं है? मंडे ट्यूसडे तक करते हैं। मुझे मैसेज आया था पहले हम वो देंगे, कोई कह रहा था मुझसे कि पहले हम वो देंगे। कौन सा टेस्ट, दूसरा कौन सा सब्जेक्ट हुआ आपका? सर दे देते हैं अभी ये वो है सॉइल। सर, अभी ये सॉइल ही सॉइल देते हैं अभी। सॉइल फाइल ठीक पढ़ है, रहे तो हैं ना। साथ साथ चल रही है ना। हाँ, मैं भी वही कह रहा था कि सॉइल ही दे दो आप लोग। तो सॉइल का किस दिन दोगे टेस्ट? ट्यूसडे वेडनेसडे तक ठीक है। हाँ वेडनेसडे को थर्सडे दोगे? को देंगे। लो थर्सडे को दोगे? है ठीक है क्या सर। डेट है थर्सडे को? वेडनेसडे थर्सडे तक ठीक है। थर्सडे ठीक है। अब जितना सॉइल पढ़ा दिया उसको पढ़ो, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी और मेरे को शेयर करनी है, एक तो आपके वो नोट शेयर करने हैं मुझे, कौन से वाले सॉइल एक्सप्लोरेशन के, वो टोटली ही आपका टॉपिक जो है वो है आपका थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है। उसमें बस आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, सॉइल को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, कौन कौन से तरह के सैंपल होते हैं, डिस्टर्ब अनडिस्टर्ब पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सा इंस्ट्रूमेंट डिस्टर्ब लेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट अनडिस्टर्ब कलेक्ट करेगा, वो सब बातें हैं। इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। हो सकता है कि आज या कल में आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाए, तो थर्सडे तक सफिशिएंट टाइम है इसको पढ़ने का, 1-2 घंटा लगेगा इसको पढ़ने में सिर्फ। सॉइल में सर सबसे ठीक। ज्यादा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं? फर्स्ट वाले से पहले चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर। सर इस चैप्टर के भी हाँ, शेयर स्ट्रेंथ के भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी हमने हाँ जितना सर, सॉइल पढ़ा ये है, हमने हाँ इसके भी इफेक्टिव क्वेश्चन। परमेबिलिटी तक आपने डाले थे ना सर नोट, तो उसको परमेबिलिटी। नोट्स की बात कर रहे हो? जी जी सर। तो नोट्स आपने बनाए नहीं साथ साथ में? इतना टाइम देता था, मैं लिख लिख के हाँ कराया सर, सब कुछ आपको। सर अब बनाते हैं नोट्स, ना, कुछ नहीं नोट्स चीजें बनाओ अब। मिस भी हो जाती। नहीं नहीं, अभी पता क्या, अभी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया ही नहीं, अभी नोट्स मेरे पास है ही नहीं है इसके। आपको नोट्स ऑफलाइन से पहले पढ़ा दिया है। सर नोट्स तो वही होते हैं, आपने वही जो लिखाया होता है वही होता है, वो मेरे को 2 लाइन ऑफलाइन को, होती है एक्स्ट्रा। हाँ नोट्स वही होते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो कि इसी को मतलब पढ़ा करो। अभी मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया ही नहीं है इसको। अब ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा फिर वो नोट्स बनाएंगे फिर दूंगा ना मैं आपको। वही ना सर, वो पहले मैं 2-3 वैसे ही नोट्स लाइनों दे का सर रहा था। नोट बने हुए हैं हमारे। 2-3 हाँ, लाइनों का फर्क होता है सर इसमें तो। एक एक चीज करो ना, अगर आप में से कोई नोट्स मांगता तो दूसरे को प्रोवाइड कर दिया करो। आप आपने बनाए तो होते हैं नोट्स, बच्चों ने कुछ ने तो बहुत अच्छे बनाए होते हैं, देखा मैंने। हमारे सर अपनी भाषा में होते हैं आधे। सर हमने सर वो हमको ही समझ आ जाते हैं। आधी हिंदी, आधी इंग्लिश, आधी डोगरी, कुछ भी लिख देते हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ, अभी जो आप अभी अभी खुद पढ़ के नोट्स बनाओगे ना, किसी और के नोट्स देखोगे। अब मेरे सर पास तो वो ज्यादा नोट्स है समझ नहीं। आते हैं जो हम खुद बनाते हैं। हाँ, मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं चारों किताबें खोल के पढ़ा रहा हूँ, मैं सही बोलता हूँ, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए जिंदगी में, ठीक है। अपने पढ़ने टाइम पे बनाए होंगे पर वो मैं आपको पढ़ा नहीं सकता, वो कुछ और लेवल पे चले जाएंगे, वो तो कुछ नहीं समझ आएगा सर उधर। ठीक है। तो मैं 4 किताबें खोल के पढ़ाता हूँ आपको, मतलब को 2 कॉपियां खुली होती हैं, 2 किताबें खुली होती हैं अलग अलग तरह की। तो मैं एक चीज, एक प्लेटफॉर्म पे अभी तक उसको लेकर के नहीं आया और ना मैं लेकर आ सकता हूँ उसको, ठीक है। तो मैं आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड कर रहा था पहले, जैसे कि
बच्चों के नोट्स प्रोवाइड कर रहा था, ऑफलाइन वाले बच्चों के। तो अब ऑफलाइन वाले बच्चे भी आपके साथ क्लास लगा रहे हैं कि सॉइल ऑनलाइन चल रही है इस टाइम। सर उनका सॉइल ठीक है। नहीं हुआ अभी? अभी सॉइल उनका नहीं हो रहा, उनका एफएम खत्म हो गया ना, उनको एफएम करा दिया पहले। सर एफएम आपका आप भी पढ़ा एफएम रहे हो, हो? एफएम आपके रोहित सर पढ़ा रहे हैं, Okay. रोहित सर पढ़ाएंगे एफएम। आपने यहाँ ठीक है। सॉइल खत्म कर दी, वो वहां पे एफएम खत्म कर दी। हाँ बिल्कुल, तो अभी मैं वहां जाके पढ़ाऊंगा सॉइल। ठीक है, तो आपके साथ यहाँ आरसीसी शुरू कर देंगे हम आज। ठीक है, तो मेरी तरफ से सॉइल अब खत्म हो गया, मेरी तरफ से बस एक नोट्स रहते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन के। मिनरोलॉजी के मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा चैप्टर में, क्योंकि मिनरोलॉजी में और भी बातें हैं बहुत सारी। सॉइल बट सिर्फ क्यों 15 नंबर की लिखी है ना उन्होंने? 10 नंबर की है सॉइल, 10 10 नंबर है नंबर की, 10 नंबर। 10 मार्क्स की है, और 10 मार्क्स सर के इतना हिसाब से याद हमने रहे बहुत काफी है। ज्यादा सर ये पढ़ा 10 आपने मार्क्स के हिसाब बहुत से। पढ़ा दिया सर आपने। बाद में वो हाँ, पूछ लेंगे who is the father of soil? वही प्रॉब्लम है ना, कितना पढ़ाएंगे और टाइम को। अब 10 मार्क्स के लिए हमने इतने दिन लगाए हैं, अब देखना टोटल लेक्चर वही तो 24-25 लेक्चर बनते हैं हाँ हाँ। सॉइल सर के, बहुत 24। लेंथी हो गया। छोटी नोटबुक पूरी फुल हो गई सर एक। पर एक जी एक सर। चीज है ना, आप लोग उसको फिर क्वेश्चन हिलेगा नहीं ना, कहीं और जाएगा नहीं ना आपसे, वो जी। बात समझो। अगर थोड़ा सा पेपर मुश्किल आता है तो सॉइल में क्वेश्चन ना करके आओ तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल तो आएगा सर, ये लड्डू पेपर तो नहीं आएगा, इतनी गारंटी है 101%। हाँ तो आप लोग अच्छे से पढ़ो, जितना कराया उतना ही तो करके चलो। ठीक है, आप अगर 10 जेके क्वेश्चन आते हैं, आप लगा के चलो कि 8-9 करने होते हैं हमें, 8-9 के बीच में ना, इससे कम। 10 10 तो हो गया ना, जैसे 10 के 10 कर लिए वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। 7 से ज्यादा ही कर। हाँ 8-9 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अगर अरे मैं 10 दिन और भी पढ़ाऊंगा ना सॉइल, तब भी 8-9 ही होंगे। समझो बात को। तेरे को पढ़ाने को एक मैं बंदा अभी महीना भी पढ़ा एक सकता हूँ सॉइल वाला, बहुत कुछ है ये भी सॉइल में। सर जेकेएसएस में कब टिकता है अपने मार्क स्कीम पे? नहीं टिकता है, नहीं टिकता है, हो सकता है 15 नंबर का आ जाए सॉइल, ये भी हो सकता है। सर एक बंदा था वो बता रहा था कि इस बार जेकेएसएसबी ने कोई आईएएस लेवल के या आईएएस लेवल के बंदों को हायर किया पेपर डालने के। तो फिर पेपर देखो, फिर जैसा पढ़ाया वैसा पेपर आएगा, ये भी सुन लो फिर मेरे तो से। फिर तो आईएएस लेवल का आएगा। नहीं नहीं, मतलब जैसा हमने पढ़ा फिर आईएएस वैसा पेपर लेवल में आएगा। आएगा, मतलब अब अच्छा पेपर आएगा, ये नहीं कि वो गुप्ता छाप देंगे पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव और नहीं नहीं, ऑप्शन सर वो नहीं करनी चाहिए। वो नहीं होगा सर, इस बार पेपर अच्छा है। तभी तो इतना पढ़ाया आपको इस बार। सर अभी आरसीसी करनी स्टार्ट? आज से स्टार्ट करने लगे हैं अभी। मैं सर सर उसको बता देता हूँ। सर थोड़ी किसको? चाय पानी की ब्रेक दे दो। वो शीतल कह रहा था मुझे बताना यार। शीतल भी पढ़ तो रहा था। ये देखो, ये मेरे ऑफलाइन के वाले बच्चे हैं, ये बेचारे परेशान हो गए, सॉइल का नहीं चल रहा। साहिल भाई मैं आ गया उधर ऑनलाइन। सर ये तो आगे बहुत आगे पैसे आओ। दे रहे हैं। आगे हाँ, आगे। और शीतल लगाई ये वाली क्लास? सर ये नहीं लगाई अभी, आरसीसी की लगाऊंगा। ठीक है ठीक है, तो क्या ब्रेक चाहिए आरसीसी से पहले? सर फिर हाँ ऑफिस सर जाना फिर चाय शाय पी लेते हैं। आज छुट्टी है ना आप लोगों का, गुड फ्राइडे है। छुट्टी सर, छुट्टी आज पूरा चलो दिन ठीक है ऑफिस फिर, का। कोई बात नहीं, फिर ब्रेक ले लो, फिर आ जाओ, फिर मिलो। ठीक है, कितनी ब्रेक सर? 10 मिनट्स। ठीक है तो 15 ओके कर दो, चाय नहीं बनी। सर अभी कर लो स्टार्ट, 9:45 बजे करना सर, हमने यार भूख लगी, रुक जा थोड़ी देर। चलो यार, ये बेचारे भूखे नहीं पढ़ पाएंगे, चलो जाओ। 15 मिनट्स ब्रेक है।